तो भाई राम राम सभी को। आ चुके हैं एक और नई वीडियो लेके। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसे रीज़न जिसकी वजह से आप ठीक से स्केटिंग नहीं कर पाते हो, या फिर जो भी बिगनर्स हैं, बिल्कुल जो शुरू शुरू में स्केटिंग करते हैं, उनको नहीं पता इन चीज़ों के बारे में। तो आज डिस्कस करेंगे फटाफट से अपनी 10 ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में जो आप लोग फॉलो नहीं करते हो और उसकी वजह से आप स्केटिंग ढंग से नहीं सीख पाते हो, या फिर गलत तरीके से आप स्केट्स को चला रहे होते हो और अपने आप को इंजर्ड कर लेते हो। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने पहले रीज़न पे। और उसी के साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि किसी को भी अगर बेसिक से बिल्कुल शुरू से स्केटिंग सीखनी है तो भाई इसी चैनल पे मैं आई बटन में साइड में भी वीडियो डाल दूंगा, आप उससे जाके सीख सकते हो। और ब्रेक्स कैसे मारने हैं, स्पीड कैसे बढ़ानी है, इन सब के ऊपर भी वीडियो इसी चैनल पे आपको वीडियो के सेक्शन में मिल जाएगी। और किसी को भी अगर वहाँ से वीडियो नहीं मिल रही तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। तो शुरू करते हैं अपनी सबसे पहली प्रॉब्लम से यार। तो सबसे पहली ये प्रॉब्लम होती है रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ स्केट्स। रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ स्केट्स से मेरा मतलब है कि कुछ लोग डायरेक्ट इन लाइन में पैर डाल लेते हैं या फिर डायरेक्ट क्वाड्स में डाल लेते हैं। आपको पता है नहीं कि आपने कौन से स्केट चलाने, आपने सीधे मार्केट से खरीदे और डायरेक्ट अपने पैर में पहन लिए, और आपको पता ही नहीं है कि उसको चलाना कैसे, लेकिन आपने डायरेक्ट स्केट बाय कर लिया। तो यार मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी अपना पहली बार स्केट खरीद रहा है, परचेस कर रहा है, तो आप रोलर स्केट लो। रोलर स्केट से अच्छा शुरू में सीखने के लिए और भी कोई भी स्केट नहीं है। आप डेकाथलॉन पे भी इवन जाओगे, जो उन्होंने इनलाइन का मॉडल निकाला हुआ है वो भी एक काइंड ऑफ रोलर है, वो ट्राई व्हीलर स्केट उन्होंने बना दिया है। इसके बाद चलते हैं अपने दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। तो यार पहली प्रॉब्लम तो हमने डिसाइड कर ली, और आपको भी आई होप पता लग गया होगा कि आपको कौन से स्केट्स लेने चाहिए। जिनको नहीं पता कि कौन से लेने चाहिए, मैं यहाँ साइड में एक रोलर स्केट का फोटो लगा दूंगा, या फिर और उसके बाद भी बताऊंगा कि उसके बाद आपको कौन से स्केट्स अपने चूज़ करने चाहिए। एक बार आप रोलर पे परफेक्ट हो जाओ, उसके हिसाब से आप स्केट्स को चूज़ कर सकते हो। तो चलते हैं अपनी दूसरी प्रॉब्लम की तरफ। तो यार अपनी दूसरी प्रॉब्लम है रॉन्ग व्हील साइज़। अब सपोज आप स्केटिंग सीख गए हो, आप इनलाइन चला रहे हो, या फिर बिगनिंग में आपने इनलाइन ले लिए हैं, तो आपको यार छोटे व्हील से शुरू करना चाहिए, ना कि बड़े व्हील से। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि 110 mm के व्हील्स ले लेते हैं। 110 mm का व्हील आप अगर स्टार्टिंग में ही चलाओगे तो आपको नहीं चलेगा। मैं आपको बताना चाहूँ कि जो छोटे व्हील होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जो बड़े व्हील होते हैं वो ज़्यादा स्पीड के लिए यूज़ होते हैं। अगर आप कहीं रेस में देखोगे तो इनलाइन स्पीड स्केटिंग जो होती है उसमें बड़े व्हील्स ज़्यादा यूज़ होते हैं। जो प्रॉपर स्टेबिलिटी वाले स्पोर्ट्स है, जैसे कि इनलाइन हॉकी है, रोलर हॉकी है, या फिर कोई स्टार्टिंग में स्केट्स ले रहे, तो उनके व्हील आपको छोटे ही मिलेंगे। तो ये है सेकंड प्रॉब्लम। आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि आपको शुरू में छोटे व्हील्स ही बाय करने अपने स्केट्स के लिए। अगर घिस भी जाए तो छोटे व्हील्स लेने, या फिर अगर स्केट्स खरीद रहे हो तो उसका ऐसा फ्रेम होना चाहिए उसमें छोटे व्हील्स ही एडजस्ट हों, चाहे वो इनलाइन हो, और फिर क्वाड्स में तो ऑलरेडी छोटे व्हील ही आते हैं। तो चलते हैं अपने अगली प्रॉब्लम यानी कि थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। तो उस प्रॉब्लम का नाम है भाई रॉन्ग टेक्निक। ये जो हमारे फुट है, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, अब ये जो हमारे नीज़ हैं ये हमारे फुट से थोड़ा सा आगे रहेंगे। एकदम बॉडी को सीधा नहीं रखना है या बहुत ज़्यादा बैंड में नहीं करना। ये जो हमारे नी है इस टो से आगे रहेंगे, तब हमारा बैलेंस ज़्यादा अच्छा होगा एज़ कम्पेयर टू अगर हम सीधे होकर चलाएंगे तो नहीं चल पाएंगे। शुरू में जो भी स्टार्ट करते हैं बॉडी बैंड रख के ही अपना ईजिली आप मूव कर पाओगे, और आपको जो शेप है कुछ इस तरह से रखनी है और आप ऐसे मूव कर पाओगे अच्छे से। तो आपके जो ये हैं घुटने हैं ये इससे हमेशा आगे रहेंगे और बॉडी डाउन रहेगी, ना ही बहुत ज़्यादा डाउन ना ही बहुत ज़्यादा अप, मॉडरेट रहेगी। आप यहाँ पे हाथ रख सकते हो घुटने पे, और आपके घुटने जो है वो थोड़े से टो से आपके आगे जाएंगे, और जो आपका सर है वो भी ऑलरेडी आगे ही जाएगा। हमारे घुटनों से आगे हमारा सर जाएगा और हमारे घुटने हमारे टो से आगे जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगली प्रॉब्लम की तरफ। तो यार आ जाते हैं अपनी अगली प्रॉब्लम की तरफ कि बहुत सारे स्केटर जो भी नए नए होते हैं, एकदम बिगनर, ये हमारा भी ये यही सीन था कि जब हम लोग स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं, एकदम बिगनर होते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा डर लगता है कि गिरने से। तो यार उसके लिए एक प्रॉपर चीज़ है कि आप सबसे पहले अपने सारे गियर्स लो, हेड गार्ड्स वगैरह, लेग गार्ड्स वगैरह। मैंने अभी प्रोफेशनली सीख लिए तो मैं गार्ड्स को कम ही यूज़ करता हूँ, लेकिन हेलमेट मोस्ट कंपलसरी आपको रखना ही रखना है। अब गिरने से जो लोग डरते हैं उनको ये पता नहीं है कि अगर हम गिर भी रहे हैं तो हमें गिरना कैसे है जिससे कि हमारे कम से कम चोट लगे। बहुत सारे लोग हैं डायरेक्ट फॉल हो जाते हैं और पीछे उनके यहाँ रीढ़ की हड्डी में बैक पोर्शन में बहुत दर्द होता है, क्योंकि वो बेसिकली बम के बल पे गिरते हैं। तो अगर आपको यही पता नहीं है कि ढंग से गिरना कैसे है, तो मैं एक बार वो भी डिसाइड कर लेता हूँ, उस चीज़ के बारे में आपको बता देता हूँ। जब भी आप गिर रहे हो तो अपने दोनों हाथ एक ही साइड पे लेके गिरने हैं। सपोज आप राइट में गिर रहे हो, लेफ्ट में गिर रहे हो। अब जैसे कि मैं एक बार आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैं यहाँ जा रहा हूँ, बॉडी बैंड है, अगर मैं गिरा हूँ तो मैं अपने दोनों हाथ इधर की साइड कर लूंगा जिससे कि मेरे को चोट ना लगे।
दोनों हाथ या तो इधर या फिर दोनों हाथ इधर, मैं अपनी साइड पे फॉल हो जाऊंगा तो मुझे चोट कम लगेगी एज कम्पेयर टू अगर मैं सीधा गिरूंगा तो मेरे लोअर बैक में चोट आएगी। तो ये भी एक पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि आपको गिरना कैसे है और डरना नहीं है गिरने से। ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी गिरें, पीछे की साइड भी अगर गिर रहे हैं तो हाथ दोनों लेफ्ट साइड में या फिर हाथ दोनों राइट साइड में, जिधर भी आपको उस टाइम मोशन के हिसाब से जा रहे हैं। जैसे कि अगर आप मुड़ रहे हैं इधर तो आपने दोनों हाथ इधर कर लेने हैं, सीधे जा रहे हैं इधर आप गिर रहे हैं तो आपने दोनों हाथ इधर कर लेने हैं। कोशिश करनी है ये जो एरिया इधर आपके ज़्यादा इफेक्ट ना आए, वरना आपको ज़्यादा पेन होगा या दर्द भी हो सकता है और उससे आगे प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो चलते हैं अपनी अगली प्रॉब्लम की तरफ। अगला स्टेप हमारा है कि हमारा स्केट्स कैसे वर्क कर रहा है। इट मीन्स कि हम कैसे अपने स्केट्स को चला रहे हैं, कैसे हमारा स्केट्स रिस्पॉन्स कर रहा है, वो चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए। तो उसके लिए कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सपोज़ हम वी में वॉक कर रहे हैं, ये हम वी में वॉक कर रहे हैं, अगर हमारे पैर दोनों बाहर की तरफ हैं तो हमारे स्केट्स ऑब्वियस है कि इधर ही जाएंगे। अगर हम सेम चीज़ ऐसे पीछे करेंगे तो ये क्लोज होते जाएंगे। अगर आपको जल्दी रुकना है या फिर पीछे की तरफ वॉक करना है तो हमारे स्केट्स की पोजीशन होगी ये कुछ इस तरह। अब यहाँ से हम पीछे इजीली वॉक कर पाएंगे। अब मैं यहाँ से बोलूँ कि आगे वॉक करो तो आप आगे जाके यहाँ तो टकरा जाएंगे ये। उसके लिए यहाँ वी शेप रहेगी और आपको कुछ इस तरह मैकेनिज्म रहेगा और इस तरह आपको वॉक करना है। ये बाहर की तरफ की आपकी शेप हो गई ईजिली वॉक करने के लिए। और बैक वॉक करोगे तो आपके ये दोनों पैर ऐसे क्लोज हो जाएंगे अंदर की तरफ। और जैसे जैसे आप बढ़िया और इम्प्रूव करते जाओगे फिर आपके स्केट्स की शेप वी से धीरे धीरे अंदर होती चली जाएगी। तो ये था यार हमारा नेक्स्ट स्टेप। अब इससे अगले स्टेप की तरफ चलते हैं कि इसी स्टेप से रिलेटेड एक स्टेप है जिसमें कि बहुत सारे जो नए स्केटर्स होते हैं या फिर और भी कुछ स्केटर्स होते हैं, सपोज हम इस तरह से वॉक कर रहे हैं, ये वॉक कर रहे हैं, ये हम सीख रहे हैं, तो हमारी पोजीशन ये रहेगी, हमारी स्पीड इसमें बढ़ती जाएगी लगातार और धीरे धीरे हमारा ये गैप भी इंक्रीज होता चला जाएगा। लेकिन आप देखोगे कि अगर मैं नॉर्मली स्केटिंग कर रहा हूँ तो मैं नॉर्मली यहाँ बस इतना डिस्टेंस ले रहा हूँ, इसमें मैं स्पीड भी बढ़ा रहा हूँ अपनी, सब कुछ कर पा रहा हूँ मैं इसमें। तो वो क्यों पॉसिबल है? क्योंकि सीखने के साथ साथ जैसे ही हम ये बाहर बाहर चलाते हैं धीरे धीरे हमारा जो ये गैप है ये धीरे धीरे अंदर की तरफ आते जाता है। तो इस स्टेप में आपको यही सीखना है, जैसे कि आप शुरू में सीखते जा रहे हो, ये स्केटिंग आप करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो और सीखते जा रहे हो। उसके साथ साथ आपको ये भी सीखना है कि विद द टाइम जैसे ही आप सीख रहे हो तो धीरे धीरे गैप कम होता जाएगा, वी शेप से अंदर की तरफ पैर आपके आते जाएंगे। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। तो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। इसमें यह है कि अगर हम अपने हाथ यूज़ नहीं करते हैं, सपोज इस स्टेप का बेसिकली नाम है नॉट यूजिंग द आर्म्स। शुरू में बिगनर स्केटर होते हैं या तो उनको ऐसे बोला जाता है करने को, तो वो इस तरह से तो सीख जाते हैं, लेकिन अब इसी तरह से अगर वो चलाते रहेंगे तो इसी में तो स्पीड तेज़ आ नहीं पाएगी और हाथ अगर वो सीधे करके चलाते हैं तो ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। तो उसी के लिए ये मेन टॉपिक है। उसमें आपको क्या करना है, अगर सपोज़ आप हाथ यूज़ करके नहीं चलाओगे, अब हम स्केटिंग कर रहे हो तो आप ऐसे नॉर्मल चला रहे हो लेकिन इसमें आप स्पीड बढ़ा ही नहीं पाओगे। तो उसके साथ साथ आपको जब अपने हैंड पे वर्क करना है या फिर हाथ चलाने हैं तो आप देखोगे कि जब आप राइट हैंड चला रहे हो तो लेफ्ट हैंड आगे आ रहा है और लेफ्ट हैंड चला रहे हो तो राइट हैंड आगे आ रहा है। ये इतना सिंपल है जितना सिंपल हमारे लिए वॉकिंग या रनिंग है। ये काइंड ऑफ सेम स्टेप वही है, जैसे ही हम अपना पैर चलाते हैं तो हमें अपने हाथ को उसके साथ साथ चलाना है। देखो ये मेरा हाथ जब लेफ्ट पैर आ रहा है तो राइट हैंड आ रहा है और राइट हैंड आ रहा है तो सॉरी राइट लेग आ रहा है तो लेफ्ट हैंड आ रहा है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि वॉक के साथ साथ जब भी आप स्केटिंग करो तो आपको हाथों का भी यूज़ करना है। राइट आ रहा है फिर लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट। आई होप सो कि ये स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा और इसके रिगार्डिंग अगर कुछ और भी प्रॉब्लम है तो नीचे आप मुझे कमेंट कर देना। एक और स्टेप था जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हमारा सर कहाँ पे रहेगा। हमारा जो हेड है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक बार फिर से सुन लो कि जो हमारा हेड है और हमारे अगर घुटने, और अगर हमारा हेड यहाँ पे और हमारे घुटने आगे तो ऑब्वियस है कि हमारा बॉडी का पोजीशन पीछे जाएगा तो हम पीछे की तरफ गिर जाएंगे। उसको अवॉइड करने के लिए बॉडी को सीधा रखना है। हमारा हेड हमारे घुटनों से और हमारे स्केट से थोड़ा सा आगे रहेगा। ये मेरे घुटने हैं, ये मेरे टो से साइज़ में आ रहे हैं और जो मेरा हेड है वो इससे भी आगे। तो जब मैं वॉक करूँगा तो इससे मेरा अच्छा बैलेंस बनेगा। आप एक बार देख भी सकते हो कि मेरा हेड मेरे स्केट से काफ़ी आगे है। तो ये चीज़ आपको फोकस करके रखनी है, जो हेड है वो स्केट से आगे रहेगा जिससे कि आप इजीली और अच्छे से इस चीज़ को सीख पाओगे।
अब एक और स्टेप आ जाते हैं। आपको मैंने काफ़ी चीज़ें कवर कराई, जैसे कि गिरना कैसे है, आपको चलाना कैसे, हाथ आपके कैसे रहेंगे, घुटने आपके कहाँ रहेंगे। लेकिन सपोज़ आप गिर गए तो आप उठोगे कैसे, ये भी एक बहुत बेसिक सा पॉइंट है। अब सपोज़ हम यहाँ ऐसे गिर गए, अब मैं बिगनर हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं आता है, अभी मैं शुरू में सीख रहा हूँ, तो मैं कैसे उठूँगा? मैं ऐसे तो उठ ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरा स्केट्स तो वर्किंग है और ये मूव कर रहा है। तो उस चीज़ के लिए हमें करना क्या है, अपने घुटनों पे आ जाना है, यानी कि हमारे नीज़ पे आ जाना है। नीज़ की तरफ को हम फोल्ड करेंगे, अपने एक स्केट को बेंड करेंगे ऐसे, अपने दूसरे घुटने के लाइन में लाएंगे उसको, और फिर प्रेशर लगा के ज़मीन से सीधा खड़े हो जाएंगे और वापस उठते ही अपने नीज़ पकड़ लेंगे। अगर हम प्रोफेशनल हैं तो भी हम बेसिकली ऐसे उठते हैं, और सीधा तो मुश्किल ही कोई प्लेयर उठते हैं। तो ये हो गया कि आप कैसे अपने स्केट्स पर खड़े हो सकते हो। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके रिगार्डिंग भी अगर कोई भी क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हो। आई होप सो कि आपको वीडियो के माध्यम से या फिर वीडियो की हेल्प से समझ में आ गया होगा इन 10 पॉइंट्स के बारे में। ये वो खास पॉइंट्स है जिनकी वजह से आप स्केटिंग या तो नहीं सीख पा रहे हो या अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। आई होप सो। और उसके अलावा भी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, वीडियो अच्छी लगी तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, एक लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इवन जो नए नए स्केटर्स हैं, आपके दोस्त हैं जो नहीं सीख पा रहे, उनको भी आप ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो। और भी अगर कुछ भी आपको सजेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। हमारे चैनल का लिंक मैंने इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हमारा जो इंस्टाग्राम है वहाँ पर भी आप जाके हमें फॉलो कर सकते हो, अपना सपोर्ट दिखाओ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम। चलो।